चार जगह हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड और जम्मू कश्मीर इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव और एक प्रदेश यूपी में विधानसभा के उपचुनाव से पहले लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बड़ा सियासी दांव चला है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घेराबंदी के लिए कुछ एजेंडे सेट कर दिए हैं, जिन पर बढ़कर कांग्रेस और इंडिया ब्लॉक उनका पूरा गेम बिगाड़ सकता है। देश की राजधानी दिल्ली में मंगलवार 14 अगस्त को कांग्रेस की अहम बैठक हुई। मंथन में पार्टी चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे और सांसद राहुल गांधी के साथ महासचिव, राज्य प्रभारी और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रमुख मौजूद रहे। राहुल गांधी की ओर से मीटिंग के दौरान 3 बड़े एजेंडे तय कर दिए गए, जो कि आने वाले समय में कांग्रेस की दशा और दिशा तय करने का काम करेंगे। पहला, जेपीसी की डिमांड, दूसरा, जातिगत जनगणना की मांग और तीसरा, आरक्षण है। सेबी को लेकर हिंडनबर्ग रिसर्च की ताजा रिपोर्ट पर कांग्रेस ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जेपीसी की मांग पर पूरा फोकस करेगी। वह इसके जरिए स्टॉक मार्केट के छोटे निवेशकों को साधने का प्रयास करेगी, जिनका पैसा दांव पर लगा है। दूसरा बड़ा मुद्दा जातीय जनगणना है। कांग्रेस इस पर भी स्टैंड को लेकर कायम रहेगी। और तीसरा एजेंडा SC/ST में क्रीमी लेयर नहीं लागू करने देना है। वह इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार पर दबाव डालेगी। राजनीतिक एक्सपर्ट्स की माने तो कांग्रेस ने आम चुनाव 2024 में बीजेपी एनडीए के खिलाफ जो कैंपेन आरक्षण बचाओ और संविधान बचाओ वाला चलाया था, वह इस बार भी चुनावों के पहले वैसा ही प्रचार बड़े स्तर पर कर सकती है। कांग्रेस इन बड़े मुद्दों पर देशव्यापी जन आंदोलन शुरू करेगी। कांग्रेस चीफ का आरोप है कि संविधान पर हमला लगातार जारी है। बयान में कहा गया कि अगले कुछ हफ्तों में देश भर में इन तीनों मुद्दों पर पार्टी जन आंदोलन अभियान चलाएगी। कांग्रेस के लिए 3 मुद्दे बड़े मास्टर स्ट्रोक इसलिए भी साबित हो सकते हैं क्योंकि वह नई किस्म की सोशल इंजीनियरिंग करना चाह रही है। जिन जगहों पर चुनाव है वहां अच्छी संख्या में दलित और आदिवासी हैं। ऐसे में उसे फायदा मिल सकता है। कहा है 3 मुद्दे पर बात हुई। एक, जेपीसी की मांग हमने दोहराया है। अडानी महाघोटाले के संदर्भ में 1 साल से हम मांग कर रहे हैं और जिस तरीके से अभी नए खुलासे आए हैं उसको और भी महत्व रखता है कि जेपीसी का गठन जल्द से जल्द हो। दूसरी बात जो उन्होंने कही है, जो जिस पर बातचीत हुई, राष्ट्रीय स्तर पर केंद्रीय सरकार द्वारा जातिगत जनगणना करना जरूरी है। संविधान के अनुसार जनगणना की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होती है, राज्य सरकारों की नहीं। राज्य सरकारें सर्वेक्षण करते हैं, पर कास्ट सेंसस की जिम्मेदारी सिर्फ केंद्र सरकार को दी गई है हमारे संविधान में। और तीसरी बात जो वेणुगोपाल जी ने कही है, जिस पर काफ़ी लंबी बातचीत हुई, कि जो हमने चुनाव के प्रचार के समय संविधान की सुरक्षा के बारे में हमने जो मुद्दे उठाए थे, संविधान के जो अनेक प्रावधान हैं सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को लेकर, उसका पालन करना, प्रावधानों का पालन करना, संविधान को सम्मान देना, उस पर भी लंबी बातचीत हुई। और अगले कुछ ही दिनों में आप देखेंगे इन 3 मुद्दों को लेकर, जेपीसी, संविधान का सम्मान और जाति जनगणना, इन 3 मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी अलग अलग राज्यों में एक विशाल पब्लिक मोबिलाइजेशन कैंपेन का आयोजन करेगी। We had again reiterated our demand of a national wide caste census from the government of India. We demanding for an announcement of national caste census without any delay at all. Though we decided to have a national campaign on these issues, including the caste census and protection of the constitution and reservation issues. So we will chalk out the program in details in coming days, and party from district level to state level to national level, there will be a massive national campaign on the social issues. These 2 issues we already decided. The meeting has already condoled the
tragic death of Wayanad landslide, and we already demanded Wayanad disaster has to be announced as a national disaster. Already that leader of opposition put forward that idea in the Lok Sabha itself. And we already discussed about the natural calamities which happened in other parts of Uttarakhand, Himachal, Assam and northeastern states. We urged upon the government to make necessary help to the states, including Wayanad. Regarding the Bangladesh issue, meeting called upon the government of India to take all possible steps to ensure that targeted attacks on religious minorities and their places of worship in Bangladesh are stopped, and to ensure that they are enabled to lead a life of security, dignity and harmony. Today we had convened a meeting of AICC General Secretaries, in charges and PCC Presidentship under the leadership of Honorable Congress President Mallikarjuna Kharge ji. Including leader of opposition in Lok Sabha Rahul Gandhi, 56 leaders attended in this meeting. Out of 56, 38 people had given their valuable suggestions on the agenda of the meeting. Basically, today we had discussed about one of the biggest scam is happening in the country nowadays, that is Hindenburg revelations in the scam related to Adani and SEBI. We unanimously decided to have a national-wide agitation on this issue, demanding two things. One is a JPC inquiry on Adani Mecca scam, in which the Prime Minister is fully involved and in which the financial market regulation has now been found to have been severely compromised. Honorable Congress President and Rahul Gandhi ji already put forward their view very strongly. Today, the meeting of the General Secretaries and in charges and PCC President unanimously supported that view, and we have adopted that there will be a massive national level agitation on 22nd of August throughout the country. In state headquarters, we will gharav the Enforcement Directorate office. Thousands of Congress workers will gharav the ED office in each state capital on 22nd, demanding these two issues. One is SEBI chairman has to be removed from that position. The person who have no credibility at all cannot continue as a SEBI chairperson. Number two, there should be a JPC inquiry on this mega scam. This is the one issue we had discussed. और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।